यस बैंक लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यस बैंक में आज हमने तेजी देखी जबकि बाजार में गिरावट का माहौल था। इसके पीछे वजह कंपनी ने काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया है। अब देख सकते हो कि कंपनी की एजीएम होने जा रही है जिसकी डेट आ चुकी है। इसके अलावा भी कुछ और कंपनी ने फैसले किए। यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी नीलाम करी है यस बैंक, जो समय पे पैसे नहीं चुकाने की वजह से आप देखें तो ये अपडेट भी काफ़ी अच्छी है। कंपनी अपनी पुराने जो बैड लोन है उसको रिकवर करने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पे जेपी पावर की बात करें तो जेपी पावर ने इस बार काफ़ी दमदार रिजल्ट दिया है। इसके बाद कुछ और अपडेट निकल के आ रही है। हम जेपी पावर अदानी पावर का हिस्सा बन चुकी है। अदानी पावर ने भी बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट दिया है। क्या है आगे की संभावना, साथ में हम रिलायंस पावर को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसके लिए सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है अनिल अंबानी के पुराने मामले। अब क्या आगे की स्थिति बन रही है, रिलायंस पावर में बड़े फंड हाउस का क्या रुझान है, उन सबको बात को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले यस बैंक लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो देख लो कि 23.23 पर आज क्लोजिंग थी, जहां पे 0.39% की हमें तेजी देखने को मिली। तो यहाँ पे देखिए शुरुआत पॉजिटिव हुई, उसके बाद स्टॉक ने बेहतर करना शुरू किया। वैसे इंट्राडे में कुछ गिरावट भी हुई थी, 23 का भी ये लो बना, लेकिन क्लोजिंग फिर देखिए पॉजिटिव रही है। अब 25 का हाई बना हुआ स्टॉक का, फिलहाल स्टॉक उसी के आसपास आ गया है। एक नई हाई बनाने की तैयारी बाजार का साथ मिलना चाहिए। तो यहाँ पे कंपनी ने अपनी 22वीं एनुअल जनरल मीटिंग को लेकर न्यूज पेपर में एडवर्टाइजमेंट दी है। तो ये देखिए फाइनेंशियल एक्सप्रेस इंग्लिश पेपर और इसके अलावा नवशक्ति मराठी मुंबई पेपर के अंदर इन्होंने 21 जुलाई 2026 को एडवर्टाइजमेंट दी है, जिसमें आप देखिए कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग होने जा रही है जो बुधवार होगी 19 अगस्त 2024 को सुबह 10:30 बजे शुरू होगी। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसको यहाँ पे देखो और ऑडियो विजुअल के माध्यम से प्रेजेंट किया जाएगा। जो भी कंपनी की जो संभावना रिजल्ट को भी उसके सामने रखा जाएगा। इसके अलावा स्पेशल विंडो खोली जा रही है, जो शेयर अभी फिलहाल फिजिकल रूप से उसको डीमेट में ट्रांसफ़र करने के लिए कंपनी की तरफ स्पेशल विंडो खोली जा रही है। जो शेयर होल्डर जिनके अभी भी शेयर फिजिकल रूप से है उनको मौका दिया जा रहा है कि वो अपने शेयर को डीमेट में कन्वर्ट कर ले, क्योंकि अगर आप मौके पे अगर सही समय पे अपने शेयरों को डीमेट रूप से कन्वर्ट नहीं करोगे, आपके शेयर अगर फिजिकल रूप से और डिजिटल नहीं किया आपने, तो वो शेयर जो है आने वाले समय इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे और आपको उन शेयरों से हाथ धोना पड़ेगा। तो ये कंपनी आपको मौका दे रही है। एक और जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यस बैंक कुछ प्रॉपर्टीज़ को नीलाम करने जा रही है। तो अब देखिए कंपनी के पैसे नहीं चुकाने की वजह से यस बैंक ने ये फैसला लिया है। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे जो एक प्रॉपर्टी है त्रिवेणी करके, जो त्रिवेणी, अब ये प्रॉपर्टी आप देख सकते हो कि यहाँ पे करीब 11,93,569 रुपीज़ की इसकी रकम है। और इसकी जो रिजर्व प्राइस रखी गई है वो देखो कि 13,19,000 है। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये देखो कि सेक्टर 34 रोनी न्यू दिल्ली में है, जिसकी अब कंपनी नीलामी करने जा रही है। तो ई ऑक्शन की जो डेट आप देख सकते हैं 25 अगस्त 2026 है, 11 बजे से लेकर 2 बजे तक। अब यहाँ पे लास्ट डेट जो सबमिशन की है वो 22 अगस्त यानी 22 अगस्त को शाम को 5 बजे तक आप इसमें सबमिट कर सकते हैं। और आप जो प्रॉपर्टी को विजिट करना चाहते हैं तो ये आप देखें इसके लिए 20 अगस्त से लेके यहाँ पे देखो कि 26 अगस्त के बीच में 11 बजे से लेकर 2 बजे तक आप प्रॉपर्टी विजिट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी को देख सकते हैं। तो 2 प्रॉपर्टियाँ हैं, दूसरी एक और प्रॉपर्टी है। और यहाँ पे देखिए ये प्रॉपर्टी करीब 9,67,770 रुपीज़ इनका कंपनी का बकाया है और इसके लिए 14,46,000 रुपीज़ की बोली रखी गई है। और ये भी देखो 34 सेक्टर रोहिणी न्यू दिल्ली की ही प्रॉपर्टी है। तो यस बैंक अपनी ये 2 जो प्रॉपर्टियाँ है ये नीलाम करने जा रही है ई ऑक्शन के माध्यम से। तो जो भी आप देखिए जो ये इंटरेस्टेड है वो यहाँ पे इस बोली में हिस्सा ले सकते हैं और इससे यस बैंक अपनी जो रकम है उसको रिकवर करेंगे। अब नया शेयर होल्डिंग पैटर्न आ चुका था कि यस बैंक पे एफआई की होल्डिंग डिक्रीज हुई है। 46.42% की होल्डिंग थी जो घट के जून में 46.12% हो गई है। लेकिन अच्छी बात है कि संख्या बढ़ गई है एफआई की। पहले 657 थे जो बढ़ के अब सीधा 667 हो चुके हैं, यानी संख्या बढ़ चुके हैं, नए एफआई ने एंट्री कर ली है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग भी इंक्रीज हो गई है। 4.28% होल्डिंग थी जो बढ़ के सीधा 6.43% हो गई है। काफ़ी सारा निवेश बढ़ा है। यहाँ पे संख्या भी बढ़ गई है। पहले 32 म्यूचुअल फंड्स थे जो अब निवेश करने वाले 35 हो चुके हैं जून क्वार्टर में। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर उनकी होल्डिंग भी बढ़ गई है। 68.24% की होल्डिंग थी
मार्च क्वार्टर में जो जून में 70.17% हो गई है। ये इशारा है कि आने वाले समय यस बैंक बेहतर कर सकता है। अब यहाँ पे हम जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो 17.33 पर आप देखें क्लोजिंग देख लो 2.37% की यहाँ पे गिरावट भी, तो बेहतर रिजल्ट के बाद तेजी बनी। अब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ गई फिर से। अब जैसे कि आपको पता होगा कि जेपी पावर अब अदानी पावर का हिस्सा बन चुके हैं और अदानी पावर ने अपना Q1 का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। नेट प्रॉफिट में 47% का जबरदस्त जंप देखने को मिला है, तो 4867 करोड़ तक पहुंच गया है। इस बार जेपी पावर ने भी प्रॉफिट जबरदस्त बताया है, जबकि पिछले क्वार्टर में लॉस हुआ था। तो 47.24% की जंप के साथ 4866 करोड़ तक प्रॉफिट पहुंच गया है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी की तरफ से जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जंप है 50% की जंप है, जो ये देख सकते हो कि 6300 करोड़ तक पहुंच गया, जो पिछले एक साल पहले 4204 करोड़ के आसपास था। यानी आप देखें तो इस बार इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ा, जिसका फायदा कंपनी को देखने को मिला है। अब जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड ने अपने Q1 के रिजल्ट कोई एडवर्टाइजमेंट दे दिए। रिजल्ट यहाँ पे न्यूज़पेपर के अंदर इन्होंने पब्लिश किया है, जिसके अंदर सारे आंकड़े हमारे सामने हैं। इस बार रिजल्ट काफ़ी बेहतर है। आप ये आंकड़े वाइज पूरा रिजल्ट यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या क्या अचीव किया और कहाँ पे कमी रह गई है। तो इस रिजल्ट को यहाँ पे दिया गया है जेपी पावर की तरफ से। हमने ऑलरेडी रिजल्ट पहले ही डिस्कस कर लिया सारा। तो अगर हम आंकड़े देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि काफ़ी बेहतर आंकड़े रहे। देखिए यहाँ पे कंपनी का इस समय देखिए रिवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में ही जब देख लो, ये आप देखिए रिवेन्यू का आंकड़ा भी बढ़ चुका है और प्रॉफिट का आंकड़ा भी काफ़ी ऊपर आ गया। दोनों ही आंकड़े उत्साहवर्धक है। अब ये क्लियरली देख सकते हो, इससे एक बात समझ में आ रही है कि जो 1806 करोड़ का यहाँ पे रिवेन्यू और 469 करोड़ का प्रॉफिट, दोनों ही आंकड़े बेहतर है। इससे समझ में आ रहा है कि जेपी पावर का कामकाज पटरी पे और आने वाले समय जेपी पावर कमाल कर सकता है। अब रिलायंस पावर की बात करें 24.20 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.41% की गिरावट देखने को मिली। तो रिलायंस पावर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अनिल अंबानी के पुराने सारे मामले। अब वो दूसरी जो कंपनी ऑलरेडी नीलाम हो चुकी है, लेकिन उसमें इन्होंने गारंटी दी हुई है, रिलायंस पावर के माध्यम से गारंटी दी हुई है, और इसीलिए ये प्रॉब्लम रिलायंस पावर के लिए भी है। अब देखिए कंपनी का बिजनेस तो अच्छा है, कंपनी लगातार बेहतर कर रही है, एआई सेक्टर में भी एंट्री कर चुकी है। इसकी जो मुख्य कंपनी है रिलायंस इंफ्रा के माध्यम से बिजनेस सारे अच्छे हैं, पर पुराने मामले रह के प्रॉब्लम दे रही है। ये स्टॉक जो 76 तक पहुंच चुका था, इस समय 24 के आसपास है। तो यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो करीब 50 रुपीज़ का यहाँ पे डिस्काउंट में शेयर आ गया, और ऐसे आने वाले समय उम्मीद है कि ये फिर बेहतर करेगा। अब हमारे सामने नया शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आ चुका है। अब देखिए यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग तो अनचेंज है 24.98% पर। एफआई ने अपनी होल्डिंग डिक्रीज की है, 14.12% की होल्डिंग थी जो 13.64% पर आ गई है, और इनकी संख्या भी घट गई है। 456 थे जो घट के 454 हो चुके हैं। तो एफआई का मोह थोड़ा भंग हुआ है, लेकिन म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज की है। 0.56% होल्डिंग थी जो बढ़ के 0.64% हो चुकी है, और यहाँ पे उनकी संख्या में कोई वृद्धि हुआ या बदलाव नहीं हुआ है। उनका 54 पहले भी था, अभी भी है। यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है इंडिया के बड़े फंड, उन्होंने भी अपनी होल्डिंग डिक्रीज की है। 17.24% की होल्डिंग थी जो घट के 16.43% पर आ गई। ऐसे में थोड़ी सी चिंता बनती है, पर आने वाले समय हम उम्मीद कर सकते हैं कि पुराने मामले सब सॉल्व हो जाएंगे। अनिल अंबानी ने ये भी कहा है कि मैं सारा पैसा चुकाने को तैयार हूँ। ऐसे में आने वाले समय रिलायंस पावर फिर बेहतर करता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।